बिल्कुल सही कहा आपने कि रीस्ट्रक्चरिंग तो अनाउंस किया कारोबार को लेकर, लेकिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया। 30,000 करोड़ का डेट है कंपनी के बुक्स में और उस पर कोई भी क्लैरिटी आती हुई नहीं दिखी, जो कि बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यूपीएल सारे कारोबार को अलग से लिस्ट कर देगा, होल्डिंग कंपनी रह जाएगी, क्या होगा इसका डिस्काउंट, उस पर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जो तीनों कंपनीज आगे जाके लिस्ट होगी, जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसमें शेयर स्वैप जो करने वाली है कंपनी, उसके बाद उस पे वैल्यूएशन को लेकर भी काफी सवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी कारोबार की, 30,000 करोड़ का डेट है बुक्स में, ये कितना डेट कौन सी कंपनी को जाएगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके रीपेमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इतना डेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब जो खबर आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी ने काफी बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया है अपने कारोबार को लेकर। सबसे पहले कंपनी 3 ट्रांजैक्शंस करेगी, उसमें सबसे पहले होगा सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन का जो कारोबार है उसे यूपीएल में मर्ज कर देगी। इंडिया का क्रॉप बिजनेस का जो कारोबार है उसे यूपीएल ग्लोबल में, उसे पहले डीमर्ज किया जाएगा, वर्टिकल डीमर्जर इसे होगा, और डीमर्जर के बाद उसे यूपीएल ग्लोबल में जो है वो मर्ज किया जाएगा। तीनों ट्रांजैक्शन में आपको शेयर्स मिलेंगे। सबसे पहले जो मर्जर होगा यूपीएल सस्टेनेबल एग्रो का, उसके 48 शेयर्स पर आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे यूपीएल के। दूसरा जो वर्टिकल डीमर्जर होगा क्रॉप बिजनेस का, उस पर एक शेयर मिलते हुए आपको दिखेगा। और तीसरा, जब ये यूपीएल का इंडिया कारोबार क्रॉप बिजनेस है वो जब ग्लोबल में जाके अलग होगा, तब आपको 213 शेयर पे यूपीएल ग्लोबल के 1000 शेयर मिलेंगे। और उसके बाद जो यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्रो बिजनेस है वो अलग से लिस्ट हो जाएगी। तो एडवेंट की भी लिस्टिंग अलग से होगी, डीआरएच पे ऑलरेडी इसका फाइल हो चुका है। तो इन टोटल 3 लिस्टेड एंटिटीज होगी यूपीएल की, इंक्लूडिंग यूपीएल जो ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन सवाल यही है, इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया, लेकिन 30,000 करोड़ के डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे कोई क्लैरिटी मैनेजमेंट ने नहीं दी।